इस जवान की उपलब्धि आज पूरे जिले को गौरवान्वित कर रही है। आज हर कटिहार वासी का सर गर्व से ऊंचा है। बात है ही कुछ ऐसी। इस जवान ने भारत की सेना में वो कर दिखाया है जो आज तक कटिहार का कोई युवा नहीं कर पाया। आज कटिहार के बरारी प्रखंड के कावर कोठी के रहने वाले इस जवान ने भारतीय सेना में ब्रिगेडियर का पद हासिल कर लिया है। इनके भारतीय सेना में लगातार महत्वपूर्ण योगदान से प्रसन्न होकर सेना के अधिकारियों द्वारा इन्हें ब्रिगेडियर पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अब इनका आप नाम भी जान लीजिए। इनका नाम है मोहम्मद शाहिद अहमद खान। मोहम्मद शाहिद अहमद खान अब सेना के उस पद पर पहुंच गए हैं जहां से सेना का शीर्ष पद मात्र 4 कदम दूर है। ब्रिगेडियर के बाद वह मेजर जनरल बनेंगे, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल और फिर फील्ड मार्शल, यानी सेना के शीर्ष पद पर पहुंचकर वो देश की सेवा कर सकते हैं। वर्तमान में उन्हें ब्रिगेडियर पद की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिगेडियर मोहम्मद शाहिद अहमद खान बरारी के काबर गांव के निवासी मोहम्मद मुश्ताक के बड़े पुत्र हैं। जैसे ही ये खबर गांव में पहुंची, पूरे गांव में जश्न का माहौल हो गया। बड़ी संख्या में लोग मोहम्मद शाहिद अहमद खान के घर पहुंचकर उन्हें बधाई देने लगे। जब मोहम्मद शाहिद अहमद खान के ब्रिगेडियर बनने की खबर काबर गांव पहुंची तो मोहम्मद शाहिद अहमद खान उस समय गांव में ही थे। लोग बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच रहे थे। इस खुशी को लेकर ग्रामीणों द्वारा एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उनके परिजनों एवं ग्रामीणों ने मिलकर ब्रिगेडियर बनने की खुशी में मोहम्मद शाहिद अहमद खान को तरह तरह से सम्मानित किया। सबसे पहले ब्रिगेडियर की मां साजिदा खानम एवं पत्नी अफसाना खानम ने ब्रिगेडियर साहब को तगमा और स्टार लगाकर उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी ब्रिगेडियर साहब को फूल के गुच्छे प्रदान किए। कोई उन्हें फूल की माला पहना रहा था तो कोई फूल का गुलदस्ता देकर खुशी जाहिर कर रहा था। कई ग्रामीणों ने तो उन्हें शॉल ओढ़ाकर भी सम्मानित किया। मौके पर मौजूद सभी ग्रामीणों की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक रही थी। लोग ब्रिगेडियर साहब को गले भी लगा रहे थे। कुल मिलाकर पूरा गांव खुशी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कि भाई को जो है बड़ी उपलब्धि मिली है, क्या कुछ है बताया जाए। मेरे भाई साहब आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी इन्फेंट्री में, और उनको जो है ब्रिगेडियर का पद मिला है। उसी के उपलक्ष्य में हम परिवार वाले, क्योंकि आर्मी रूल के हिसाब से जो ब्रिगेडियर या किसी भी प्रमोशन में जाता है तो स्टार जो लगता है तो सबसे पहला सम्मान जो है माँ को दिया जाता है। तो माँ जो है वहाँ तक नहीं जा पाती, इसलिए कल हम लोगों ने एक पारिवारिक, एक सामाजिक और देश के जवानों के लिए कि उनके पास तक ये खबर जाए कि एक आर्मी का सम्मान और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनको स्टार बढ़ाने का, जो स्टार बदलने का कार्यक्रम होता है, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में किए। उसी के लिए एक जब में हम लोग एक छोटा मोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे। उनका ड्यूटी कहाँ पे था? अभी वो आए थे लद्दाख से। लद्दाख में वो उनकी पोस्टिंग थी पिछले कुछ महीनों से, जहां वो कार्यरत थे मेजर के कर्नल के रूप में। और कर्नल से उनको जो है अगली पोस्टिंग आई है, नेक्स्ट दूसरी जगह गए हैं, वहां उनको ब्रिगेडियर का पोस्ट मिला है। परिवार की तरफ से कितना खुशी जताया जा रहा है? बहुत ही खुशी की बात है। एक परिवार के में से एक लड़का जो हमारे देश के लिए काम कर रहा है, हमारे मुल्क के लिए काम कर रहा है, ये समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हम लोग इस गर्व को महसूस करके बहुत ही आनंदित हैं। और हम अपील भी करेंगे कि हमारे नौजवानों को, अपने समाज के लोगों को देश की सेवा करें, चाहे जिस रूप में हो, जहाँ भी हो। हम एक छोटे से परिवार से हैं। मेरे पिता किसान रहे हैं और किसान के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाने का काम किया और लोगों अपने बच्चों में जज्बा भरने के काम की। मेरे भाई साहब आज शुरू से ही आर्मी के लिए एक इंटरेस्टेड थे। लाइफ में किसी भी जॉब के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे और उन्होंने जॉब प्राप्त किया जो उनकी ट्रेनिंग हुई OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से 1995 अक्टूबर 1995 में। उसके बाद 96 में वहाँ से पास आउट हुए।
पहली उनका जो पद था वो सेकंड लेफ्टिनेंट का पद था। उनका सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक मुकाम में पहुँचे हैं। इस मुकाम में क्योंकि छोटी सी जगह पे छोटे से गांव में एक स्कूलिंग उनकी जो हुई है वो जेएनसी से उन्होंने पढ़ाई की। डीएस कॉलेज से सफ़र करते हुए जेएनयू तक गए और जेएनयू के बाद आर्मी में उन्होंने अभी आर्मी में कितना साल अभी योगदान दे चुके हैं? लगभग 25 साल 26 साल का योगदान उनका हो चुका है। आप लोग कितने भाई हैं? हम 2 भाई 3 बहन हैं। सबसे बड़े वही हैं क्या? सबसे बहन है बड़ी, उनके बाद वो भाई है और सबसे छोटा भाई हम हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है ब्रिगेडियर शाहिद अहमद खान। लगातार चारों तरफ से बधाइयाँ आ रही है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बधाई दी, और उनका भी जो हमारे समाज के लोग हैं वो बहुत प्यार देते हैं उनके जज्बे को देख के। और हमारे घर के एक मेंबर जो सेना के अच्छे पद पे हैं, देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ के आए हैं। और हम तो कहेंगे कि हर घर के बेटा एक को फ़ौज में होना चाहिए ताकि वो देश का सेवा कर सके। जैसा कि आपने बताया लद्दाख जैसे इलाकों में जहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है, तो वैसे जगहों में ये कार्यरत रहे हैं, कभी ऐसा नहीं लगा आप लोग को कि इतना कठिन जॉब कर रहे हैं, दूसरा कुछ करना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं लगा, बल्कि ये सारी चीज़ें जान के बहुत खुशी होती है क्योंकि वो मौसम के बारे में वहाँ तक तो हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं और मौसम के बारे में, हालात के बारे में बताते हैं कि वहाँ कितना माइनस टेम्परेचर है, और खुशी होती है। और उनको अपने जॉब से बहुत प्यार है, और इसके साथ साथ उनको अच्छा लगता है, आनंद लगता है देश की सेवा करना। उनके लिए बड़ा खुशी की बात है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शारिफ खान है। मैं कर्नल शाहिद अहमद खान का, ब्रिगेडियर शाहिद अहमद खान के छोटे भाई हैं, और मैं इधर का जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में वोल्टास एसी, डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 064 52 24 25 73 92 97 97 9709।